हिंदुस्तान में अंग्रेजों के बढ़ते कदम रोकने वाले महान सेनापति सूबेदार महादजी सिंधिया को अपने रास्ते से हटाने के लिए जनरल हैरिसन किराए के कातिल शैतान सिंह को बुलाने मेजर फ्रेजर को राधाबाई के कोठे पर भेजता है। शैतान सिंह के अचूक निशाने से 3 आदमियों की हत्या होते देख फ्रेजर हैरान रह जाता है। जनरल हैरिसन का संदेश मिलते ही शैतान सिंह उनसे भेंट करता है और 10,000 रुपए में सूबेदार महादजी सिंधिया के जीवन का सौदा करके उनकी हत्या के लिए रवाना होता है। रास्ते में कुएं पर वो एक जवान लड़की चंदा को पानी भरते देख उससे अपनी हवस की प्यास बुझाकर उसकी हत्या कर देता है। उधर चंदा का पिता उसको ढूंढता हुआ शैतान सिंह के पास पहुंचकर जब उससे पूछता है तो जवाब में शैतान सिंह उसकी भी हत्या कर देता है और बर्तनों से लदी उसकी बैलगाड़ी लेकर जब महाजी के पड़ाव पर पहुंचता है तो कई सिपाही बर्तन खरीदने आ जाते हैं। उनमें दामोदर नाम के एक सिपाही से शैतान सिंह की दोस्ती हो जाती है और शाम हो जाने पर वो उसे अपने तंबू में रात गुजारने के लिए रोक लेता है। दूसरे दिन सुबह जब महाजी राणे खां के साथ मैदान जंग का मुआयना करने आते हैं तो शैतान सिंह उन पर चाकुओं से हमला कर देता है। राणे खां के अचानक बीच में आ जाने से महाजी बच जाते हैं, लेकिन राणे खां घायल हो जाते हैं और शैतान सिंह मारा जाता है। उधर शाह आलम महाजी को अंग्रेजों की चालाकी से खबरदार कराने अपना दूत भेजते हैं। सैफुद्दीन महाजी को उनके लश्कर में अंग्रेजों के जासूसों की मौजूदगी की खबर देता है तो वो पहरा का आदेश देते हैं। राणे खां पहरेदारों को होशियार रहने का हुक्म देते हैं। फिर भी दुश्मन के जासूस बारूद का एक भंडार उड़ा देने में सफल हो जाते हैं, लेकिन दूसरा भंडार राणे खां अपनी जान संकट में डालकर बचा लेते हैं। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि फिरंगियों से जब भी जंग हुई तो हिंदुस्तानियों की हार हुई। इसका कारण सिर्फ यह है कि हमारे जंगी तरीके अब पुराने हो चुके हैं। फिरंगियों ने हमेशा सोच समझकर नई नई चालें निकाली हैं, हमेशा, जो कुछ हद तक तो हमने इब्राहिम खान गारदी से सीख ली थी। जिस तरह लोहे को लोहा काटता है उसी तरह हम भी अंग्रेजों का मुकाबला उन्हीं के तरीकों से करेंगे। सेनापति महाराज, हमें आप अच्छी तरह से यह समझाएं कि कल हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तोपें एक के बाद एक 2 कतारों में लगाई जाएंगी। अगली तोपें दागने के साथ ही पिछली तोपें आगे लाई जाएंगी और ये तोपें जब चलाई जाएंगी तो दागी हुई तोपें भरी जाएंगी। पैदल और घुड़सवार सिपाहियों के लिए क्या हुक्म है सरकार? अर्जुन, हमारी सेना 2 तरह की होगी। एक वो जो दुश्मन को दिखाई देगी और दूसरी वो जो दुश्मन को दिखाई नहीं देगी। दिखाई देने वाली सेना दुश्मन की सेना को सामने लाएगी और जब घमासान जंग होगी तो हमारी दूसरी सेना भी सामने आ जाएगी और दुश्मन के दाएं और बाएं बाजू पर जोरदार हमला करेगी। समझ गए आप लोग? जी सेनापति जी। महाराज, आप जाइए और जाकर कुछ देर आराम कर लीजिए ताकि कल सुबह जान की बाजी लगाने के लिए ताजा दम होकर निकले।
क्या खबर है? महाजी के लश्कर का फॉर्मेशन हो रहा है सर। कितना लश्कर है? कोई 10-12 हजार सर। 10-12 हजार? हमने तो सुना है कोई 25 हजार का लश्कर है उनका। बाकी शायद रिजर्व में रखे गए हों। अपने पूरब व पश्चिम में तो महाजी ने कोई फौज नहीं रखी? मालूम नहीं सर। गुड। राणे खान, जी महाराज। तुमने पहाड़ों के पीछे दाएं बाएं लश्कर छुपा दिए हैं? छुपा दिए महाराज, बस आपके हुक्म की देर है। पीछे से दुश्मन पर हमला कर देंगे। गणेश रामचंद्र, जी महाराज। तोपें चलाने को तैयार हो जाओ। जो आज्ञा महाराज। तैयार हो जाओ। फर्स्ट बैराज के बाद तोपें आगे बढ़ाई जाएं। यस सर। निम्बालकर, जी महाराज। दुश्मन पर बाएं बाजू से हमला किया जाए। जो आज्ञा महाराज। सर, हम हर तरफ से घिर चुके हैं। हार यकीनी है। Retreat! इम्पॉसिबल सर। Baijo! Mahaji has tricked us, young chap! फकरे हिंदुस्तान, रुस्तमे दौरा, नाजिशे वतन, आफताबे गंगो जमन, साहिबे शमशेर, सूबेदार आगरा अजमेर, सेनापति महाजी सिंधिया साहेब, जिले सुबानी शहंशाह हिंद से मुलाकात के लिए तशरीफ ला रहे हैं। हम अपनी खुशनसीबी को खुशामदीद कहते हैं। इस कैदबंद से हमें निजात दिलाने के लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं।
आपका ये एहसान सिर्फ हम पर ही नहीं, मुगलिया तख्त ताज पर भी हमेशा रहेगा। शहंशाहों के शहंशाह का लाख लाख शुक्र है, जो चांद और सूरज की तरह इंसानों की किस्मत भी पलटाता रहता है। क्या आज उसने मुगल सल्तनत के असली वारिस को उसके असल मकाम तक ले जाने का रास्ता बना दिया। अपने शहंशाह की सेवा करना हर एक के नसीब में नहीं होता। एक दिन हमारे इतिहास में लिखा जाएगा कि महाजी सिंधिया की वफादारी की वजह से शहंशाह वक्त शाह आलम सानी को उनका तख्त ताज वापस हासिल हुआ। यह मेरा सौभाग्य है जिल्ले सुभानी कि आपके नाम के साथ मुझ जैसे एक मामूली सिपाही का नाम भी लिया जाएगा। कौन कहता है कि आप एक मामूली सिपाही हैं, जो एक शहंशाह को उसका छीना हुआ ताज पहना दे, उसके छीने हुए तख्त पर उसे बिठा दे? वो शहंशाह से भी बड़ा होता है। यह आपका शाहाना करम है जिल्ले सुभानी, वरना मैं किस लायक हूं। हमें अंग्रेजों पर कभी एतमाद नहीं था। अब उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया। फिर भी यह कौम ऐसी है कि कभी भूलेगी नहीं और ज्यादा ताकत के साथ आपके सामने आएगी। आपका फरमाना सही है शहंशाह। मैं उनसे मुकाबले के लिए हमेशा तैयार हूं। जल्द से जल्द हमारे दिल्ली रवाना होने का इंतजाम किया जाए। आलम पनाह के हुक्म की फौरन तामील की जाएगी। आइए। एक्सक्यूज मी एक्सीलेंसी। यस सर, इलाहाबाद से एक बुरी खबर आई है। और हमने लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इस रिपोर्ट में यह लिखा है कि हमने महाजी सिंधिया को जबरदस्त शिकस्त दी है। महाजी सिंधिया ने हमें जबरदस्त शिकस्त दी है और जनरल हैरिसन फरार होकर पटना चले गए। हमारे 4000 सिपाही मारे गए और 8000 सिपाही गिरफ्तार कर लिए गए। हमारी 40 तोपों पर मराठों ने कब्जा कर लिया। महाजी सिंधिया शाह आलम को इलाहाबाद किले से निकालने गए। यस योर एक्सीलेंसी। और कोई खुशखबरी सुनानी हो तो वो भी सुना डालिए। जी वो रानी खां की फौज दिल्ली में दाखिल हो गई है। बेगम आलिया, बेगम आलिया, या खुदा और बड़े दौलत व इज्जत इकबाल हम कहे आके यहाँ हर बार मुबारक बाश। बेगम आलिया, दिल्ली पे रानी खां साहब का कब्जा हो गया है। वो आपको सलाम करने के लिए यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। पर्दा। चश्मे पर दूर फतह मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। आइए। ये खाकसार रानी खान अपना सलाम पेश करता है और ये खुशखबरी देने की इज्जत हासिल करता है कि हमारे सेनापति महाजी सिंधिया महाराज ने इलाहाबाद में अंग्रेजों को शिकस्त फास दे दी है। ऐ गोरों का मुंह काला, खुदा हमारे महाजी सिंधिया को हमेशा हमेशा सुरखरू रखे। अरे ये गोरे, ये बंदर की औलाद सितम ढाने चले आए हमारे मुल्क पर, हमारे शहंशाह पर। खुदा उन्हें गारत करे।
जिले सुबानी बहुत जल्द दिल्ली में अपने मुबारक कदम रखेंगे। हमें हर पल उस पल का इंतजार रहेगा। इतनी सारी खुशखबरियों के लिए हम आपको दिल से दुआ देते हैं। मुगल सल्तनत के गुल होते हुए चिराग की लौ आप लोगों ने बढ़ा दी। खुदा आपके नामों और कारनामों को हमेशा हमेशा रोशन रखे। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अम्मी जान, सुनो सुनो सुनो, हर खास व आम के लिए ऐलान किया जाता है कि दिल्ली से नजीब खां के बेटे ज़ाब्ता खां की हुकूमत का खात्मा कर दिया गया है और खुशखबरी दी जाती है कि जिले सुभानी शाह आलम सानी मुगल सल्तनत के ताजो तख्त के वारिस सेनापति और सूबेदार महाजी सिंधिया के हमराह दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं। महाजी सिंधिया आप सबको यकीन दिलाना चाहते हैं कि मराठे मुगल सल्तनत को हरगिज खत्म नहीं करेंगे, वो इसकी हिफाजत करेंगे। क्योंकि दिल्ली की हुकूमत मजबूत होगी तो सारे मुल्क में सलामती रहेगी। आखिर में महाजी सिंधिया और जिले सुभानी की जानिब से आप सबको ईद मुबारक। बेगम आलिया, मुबारक हो, दिल्ली की किस्मत जाग उठी। जिले सुभानी जलवा अफरोज हो चुके हैं। मोती मस्जिद में नमाज शुक्राना अदा कर रहे हैं। अम्मी जान, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अम्मी हुजूर, सल्तनत मुगलिया के जानिसारों, सारी तारीफ खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए है। उसके बाद आज कोई तारीफ का हकदार है तो वो महाजी सिंधिया है। इनकी शराफत और हिम्मत, इनकी दूरंदेशी और बहादुरी के हम शुक्रगुजार हैं, जिनकी बदौलत आज मां बदौलत नामवर मुगल शहंशाहों के तख्त की रौनक बने
और उनके ताज से सरफराज हुए। महाजी सिंधिया की इंसान दोस्ती और रोशन ख्याली हमारे लिए मशअले राह है। इन्होंने साबित कर दिया और हम भी कायल हैं कि यह मुल्क उन सब का है जो यहां के बाशिंदे हैं। वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो या फिर कोई और। इस मुल्क को खुशहाल बनाना, आपस में एकता बनाए रखना और गैर मुल्कियों के नापाक इरादों से इस मुकद्दस सरजमीन को महफूज रखना हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। सबसे पहले हम महाजी सिंधिया को खिलात और अपने बुजुर्गों की एक नहायत कीमती और तारीखी तलवार नजर करते हैं। इस एजाज के बाद हम बड़ी मसर्रत से महाजी सिंधिया को ये खिताबात इनायत करते हैं। महाराजा मुख्तारुल मुल्क, धीराज अजीमुल इक्तदार, रफीउश शान, वाला शिकोह, मुहतशिम दौरा, उम्दतुल उमरा, हुसामुस सल्तनत, श्रीनाथ अलीजाह बहादुर, मंसूर जमा, सेनापति महाजी सिंधिया, सूबेदार महाजी सिंधिया की, सूबेदार महाजी सिंधिया की। इन खिताबात के बाद हम महाजी सिंधिया को इख्तियार भी देते हैं और इन्हें अपना वकील मुतलक मुकर्रर करते हैं। इनका इख्तियार हमारे इख्तियार के बराबर होगा। अब हम महाजी सिंधिया को अलम भी इनायत करते हैं। सेनापति महाजी सिंधिया, सेनापति महाजी सिंधिया। हे भगवान, कौन कहता है दुनिया में चमत्कार नहीं होते। तू अगर अपना चमत्कार ना दिखाए तो हम इंसानों की कामनाएं, अरमान और तमन्नाएं कैसे पूरी होंगी। मेरा अरमान तूने पूरा कर दिया, मेरे और बेटों की बलि तो तूने ले ली, लेकिन मेरे महाद को क्या से क्या बना दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया प्रभु। उसने एक बेताज शहंशाह के सर पर ताज रख दिया, तख्त पर बिठा दिया। उसका कितना नाम हुआ है। मैं तेरी इतनी आभारी हूं, इतनी आभारी हूं कि कह नहीं सकती। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है प्रभु, शुक्र है। पिताजी बहुत बड़े आदमी बन गए हैं दादी माँ। हाँ बेटी, तुम्हारे पिताजी वो क्या कहते हैं, कोई बहुत बड़े वकील यानी कि शहंशाह के बराबर अधिकार होंगे उसके। शहंशाह के बराबर?
वो छोटा था ना, तो ऐसे ही खेल खेलता था। अपने छोटे भाई तुकू जी को महाराजा की तरह सजाया करता था। मैंने एक बार पूछा, महाराज तुम खुद महाराजा क्यों नहीं बनते? तो कहा, मुझे दूसरों को महाराजा बनाना अच्छा लगता है, खुद बनना अच्छा नहीं लगता। सच? हाँ। एक बार मेरी उंगली पकड़कर चल रहा था, तो मैंने पूछा, बेटे महाराज तुम बड़े होकर क्या बनोगे? तो कहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी, महान मराठा बनूंगा। और उसने बनकर दिखा दिया। और वो काका तुकु जी? वो पानीपत के युद्ध में मारा गया बेटी। महाराज भी पानीपत के युद्ध में बहुत घायल हुआ था, खून की होली में नहा चुका था। रानी खान ना बचाता तो मेरा महाराज भी मुझसे बिछड़ जाता। उसने बहुत दुख उठाए हैं बेटी, और मैंने भी उसके लिए बहुत दुख झेले हैं, लेकिन मैंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई है। आखिर माँ हूं ना। तुम भी जब माँ बनोगी तो अपने बच्चे को इसी तरह बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बनने का सबक देना। माँ की गोद में पहली शिक्षा मिलती है, जैसे जीजाबाई ने शिवाजी को शिवाजी महाराज बना दिया। आप जैसा बताएंगी मैं वैसा ही करूंगी दादी माँ। नहीं बेटी, मैं कहाँ इतना जीने वाली हूँ। तुम तो देख रही हो मेरा स्वास्थ्य कितना खराब रहता है। पता नहीं किस दिन मृत्यु हो जाए। ओ दादी माँ, आपका सपना महाजी सिंधिया ने पूरा कर दिया। आज आप हम में नहीं हैं, मगर आपका आशीर्वाद महाजी के साथ है। आपने जो उनके हौसले बढ़ाए, उन्हें रास्ते दिखाए, मशवरे दिए, उन्होंने अपनी समझबूझ से जो काम लिया, अपनी हिम्मत बढ़ाई, अपनी ताकत के बलबूते पर दम तोड़ती मुगल सल्तनत को एक नया जीवन दे दिया। उससे इतिहास में एक नया पन्ना लिखा जाएगा, जिसमें सोने के शब्द होंगे और सत्य की ज्वाला। आपकी तरह मुझे भी आशा है कि भविष्य में महाजी इससे भी बढ़ के कारनामे करेंगे। मुनीम जी से कहो कि अनाथ आश्रमों और यतीम खानों में भोज करवाया जाए। 1 लाख रुपया गरीबों को दान में दिया जाए। जी भाई सरकार। बेटा, दवाई पी ले। दवा पी ले। दवाई से कोई फायदा नहीं होने वाला है साहब। मैं तो चुप कर, ऐसी बातें जबान पर नहीं लाते। थोड़ी सी और पी ले बेटे, पी ले। रात भर खून थूकता रहा, बदन में बिल्कुल ताकत नहीं रही। बातें मत कर बेटे, लेट जा, लेट जा।
प्रणाम। श्रीमंत नारायण राव, श्रीमंत गंगाबाई सरकार और नाना फडणवीस दर्शन को आए हैं। आने दो। जो आ गया। बस रमा। प्रणाम। प्रणाम। भाव साहब, एक शुभ समाचार है। पहले मिठाई खिलाओ। अभी अभी कड़वी दवाई पी है। जी। अच्छा रहने दो। पहले शुभ समाचार सुनो, ताकि मिठाई और मीठी लगे। महाजी सिंधिया ने शहंशाह शाह आलम को दिल्ली के तख्त पे बिठा दिया है। महाजी से खुश होकर शहंशाह ने उन्हें इतनी बहुत सी उपाधियां प्रदान की, अपना वकील मुतल्लक भी बना दिया। धन्य हो महाजी सिंधिया। हमें पूरा विश्वास था कि महाजी एक कारनामा कर दिखाएंगे। जो काम हम कम उम्र होने के कारण नहीं कर सके, वो काम महाजी सिंधिया ने बड़ी शान से और आन बान से कर दिखाया। इस बात की हमें सबसे ज्यादा खुशी है कि शहंशाह ने महाजी को वकील मुतलक बनाया। नाना, जरा इन सबको बताइए, वकील मुतलक क्या होता है? वकील मुतलक को शहंशाह के सारे अधिकार प्राप्त रहते हैं। वो शहंशाह से मंजूरी लिए बिना शहंशाह की ओर से कोई भी फैसला कर सकता है, जिसे शहंशाह का फैसला माना जाएगा। महाजी सिंधिया से बढ़कर भला ये किसे हक है कि वो शहंशाह का वकील मुतलक बने? नारायण राव जी, अब हम मिठाई खाएंगे। आप सबको बधाई हो। आनंदी, हमारा विचार है कि अपने विचार अपने पास रखो और जरा ध्यान से सुनो। आनंदी, हमारा विचार है कि हम तुमने अटक पर झंडा लहराया ना? महाजी सिंधिया ने अपना झंडा दिल्ली में गाड़ दिया है। क्या कह रही हो आनंदी? हाँ, उसने शाह आलम को दिल्ली के तख्त पर बिठा दिया है। उसके बदले में उसे कोई बहुत बड़ा पद मिला है। तुम्हारे भतीजे के घर में सब मिठाई खा रहे हैं। तो क्या मैं जहर खा लूं? तुम कहना क्या चाहती हो आनंदी? महाजी सिंधिया आजाद है, ताकतवर है, बुद्धिमान है, हौसलामंद है। उसने जो कुछ किया वो अंत नहीं, आरंभ है। वो जो चाहे कर सकता है। अभी तो उसे बहुत कुछ करना है। हाँ हाँ, वो तो बहुत कुछ करेगा और तुम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। हमारा विचार यह है कि किसी तरकीब से हमें इस नजरबंदी से निकलना चाहिए, और वो तरकीब यह है कि हम अपने मामा के पोते जगन्नाथ राव को गोद ले लें। समझी? क्या? हाँ, गोद लेने की रस्में जब पूरी हो जाएंगी, तब रात को मेहमानों के साथ कहीं सचमुच तो गोद नहीं लोगे? नहीं पगली, ये तो सब
समझ गई ना? हाँ? आओ। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्भक्षीयमामृतात् हरिः ॐ गणानां त्वा गणपतिगो हवामहे प्रियानां त्वा प्रियपतिगो हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगो हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा यौः शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वको शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। आयुष्मान आरोग्यवान भवतु। दरवाजा खोलो। ठहरो, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हमें तलाशी लेनी है। श्रीमंत रघुनाथ राव जी, श्रीमंत आनंदीबाई सरकार, आप दोनों अंदर पधारिए। बाकी सब लोग बाहर जा सकते हैं। पांडव, इसका बदला हम तुमसे एक दिन जरूर लेंगे। मैं श्रीमंत पेशवा के आदेश से मजबूर हूं सरकार। कुछ लोग हमसे भी ज्यादा होशियार हैं। ये बात नहीं आनंदी, हमारा समय खराब है, हर कदम उल्टा पड़ रहा है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अब मैं एक सीधा कदम उठाऊं। अगर कोई समझदारी की बात हो तो जरूर कदम उठाओ। हाँ, कल सुबह हम माधवराव के पास जाएंगे, विनती करेंगे कि हमें क्षमा कर दे और आनंदवल्ली जाकर रहने की आज्ञा दे दे। बस एक बार हम वहां पहुंच जाएं आनंदी, सिर्फ एक बार, तो वहां पहुंचकर हम बहुत कुछ कर सकेंगे। लेकिन तुम्हारा भतीजा राजी भी होगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है। एक और जुआ खेलकर देखते हैं। सौभाग्य देवी कभी न कभी तो हम पर मुस्कुराएगी। जरूर मुस्कुराएगी।